जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी। ये जगत क्या है? ये क्षण भंगुर संसार में मैं निरंतर भ्रमण करता आया हूं, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में। इस जगत के साथ मेरा संबंध क्या है? परिवार बिना, ये माता पिता, बहन भाई, पति पत्नी, सारे संबंध जो बनाए, इसके पहले कौन थे? जाने के बाद कौन रहेगा? इसके बाद मेरे जीवन की स्थिति क्या है? यदि ये बात समझ में आ जाए तो जीवन बदल जाता है। क्या आपके भीतर ऐसा प्रश्न जागा? ये जीवन क्या है? ये मानव का जीवन, ये सांसें चल रही हैं, धड़कन, दिल की धड़कन हो रही है, इस जीवन की उपलब्धि क्या है? सार क्या है? निचोड़ क्या है? अर्क क्या है? सोचो कुछ अपने जीवन का सार। और ये सारा संबंध कितने समय तक टिकने वाला है? क्या कोई संबंध शाश्वत है? देह के जितने संबंध बने, कोई संबंध शाश्वत रहा? फिर भी हम मानते हैं कि हम तो रहेंगे, दूसरे चले गए, मैं तो रहूंगा। तो ऐसा बार 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 हम अपने बारे में विचार ही नहीं कर पाते कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का सार क्या है। परंतु जिन्होंने जागना होता है वो एक क्षण में जाग जाते हैं। अमरावती के एक बहुत बड़े सेठ हुए, उनके बेटे का नाम सुमेध, नगर के प्रतिष्ठित, समृद्धि से परिपूर्ण, राज्य नहीं पर राज्य से कम नहीं, सारी समृद्धि उपलब्धि थी। क्या हुआ? समय बीता, सुमेध के पिताजी चल बसे, काल कलवित हो गए। अकेला बेटा, अखूट संपत्ति, कोई कमी नहीं, सब पिताजी संभालते थे, अचानक चले गए। रिश्ते नाते आए, संवेदना प्रकट की गई, क्रिया संस्कार हुए, सब परिजन अपने अपने घर चले गए। ये 5-7 दिन का खेल होता है, उसके बाद कोई पूछता नहीं कौन गया कौन आया, मौत हो गई, कौन चला गया, बस एक रस्म और रिवाज होता है, पूरा कर लिया गया। सब जाने के बाद सुमेध उस सेठ के जो बड़े मुनीम, जो हेड थे, उस सुमेध के पास आए कि देखो पिताजी चले गए, मुझे सब पता है कहाँ कहाँ हमारे देश में कार्यक्रम चल रहा है, कितनी कोठियाँ हैं, कितने तलघर हैं, कितने हीरे जवाहरात हैं, बहुत बड़ा कारोबार है, तिजोरियाँ भरी हुई हैं हीरे जवाहरात से। आओ मैं सब दिखा देता हूँ, अब तुम ही मालिक हो, और कौन मालिक हो सकता है? वजीर बूढ़ा, धर्म से परिपूर्ण था, सुमेध को एक एक जाकर के बता दिया कि देखो कि तुम्हारे पिता का व्यवसाय, इतने जहाज चलते थे, धन धान्य आता था, हीरे जवाहरात का कार्यक्रम था, इतनी कोठियाँ थी, इतने नगर थे, और तलहट्टी में अंडरग्राउंड में तिजोरियाँ भरी भरी, और चाबियाँ दी, ये चाबियाँ लो क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने मुझे काम सौंपा था, अब मैं आपको देता हूँ। सुमेध ने चाबियाँ ली, तिजोरी खोला, तिजोरी भरी हुई है, हीरे जवाहरात, कोई कमी नहीं है, धन धान्य से परिपूर्ण। सुमेध दिखता रहा, टक टक दिखता रहा, आश्चर्य में पड़ गया। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मुनीम ने कहा, क्यों सुमेध,
इतना धन तुम्हारे पास है, पीढ़ियां दर पीढ़ियां चलती रही तो खत्म नहीं होगा, ये खजाना कम नहीं होता, ऐसे चलता है। अब ये चाबियां तुमको सौंपता हूं, तुम जैसा चाहो कारोबार चलाओ, किसको रखो, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी, मैं जिम्मेदारी पूरी करता हूं। ऐसे भी ईमानदार लोग होते हैं। वो चाहता कितना धन ले सकता था, गायब कर सकता था, हीरे जवाहरात थे, बहुत व्यापार था, अपना कुछ भी नहीं रखा और सारे का सारा उसको सौंप दिया, क्योंकि मालिक मैं नहीं, मालिक वो बेटा। सुमेध ने सब तिजोरियों को देखा, चाबी को देखा, फिर मुनीम से पूछने लगा, मुनीम जी ये बताओ, मेरे दादाजी थे, क्या वो तिजोरी को साथ ले गए, धन साथ ले गए? नहीं ले गए। दादा के दादा परदादा थे, कहते वो भी नहीं ले गए। मेरे पिताजी कुछ लेके नहीं गए। ये तिजोरी ऐसे आती है चली जाती है, तो मैं लेके क्या करूंगा फिर इस धन को? ऐसे आएगी चली जाएगी, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे वो परम धन चाहिए जो कभी कम ना हो, जो बढ़ता ही रहे, घटता ना रहे। कहते हैं, कहानी लंबी है, सार में कह दूं, उसने कहा सब जितना भी धन है, तिजोरियां हैं, व्यवसाय है, सब दान कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब मेरे दादा के दादा ले जा नहीं सके, दादा ले जा नहीं सका, पिता ले जा नहीं सका, तो मैं लेके क्या करूंगा इसको? वैराग्य हो गया, सब दे दिया। ऐसे भी लोग होते। कब जागरूकता आ जाए, कब जीवन बदल जाए, तो ऐसे ही हमें चिंतन करना चाहिए कि धन मिला, परिवार मिला, संपत्ति मिली, वैभव मिला, क्या ठिकाना क्या है इसका? कब तक रहेगा? क्या भरोसा जिंदगी का? उसने सब दे दिया, दान कर दिया, और इतिहास में उसका नाम अमर हो गया। इतिहास की बात तो छोड़ो, जो कुछ वो प्राप्त करना चाहता था प्राप्त कर गया। इससे एक बात समझ में आती है कि तेन त्यक्तेन भुंजी था, उपनिषद का वाक्य है। जिन्होंने त्यागा उसने भोगा, जिसने दिया उसने पाया, जो देता नहीं वो पा नहीं सकता, जिसने छोड़ा नहीं वो भोग नहीं सकता। तो आज पूरे विश्व में धन धान्य समृद्धि के अंबार लगे हैं, सब चाहते और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल भी जाता है, संतुष्टि फिर भी नहीं आती। कितना मिल जाए, और धन चाहता है, और व्यक्ति धन चाहता है। तो कहीं ना कहीं अपने जीवन के सार को समझो कि क्या जीवन का सार। वो भावना याद रखो। नमिराज ऋषि राजा था, रानियां थी, हीरे जवाहरात थे, सब कुछ था, परंतु उस कंकन की आवाज़ सुन करके कि जहाँ संयोग है वहाँ दुख है, जहाँ एकत्व है वहाँ सुख है। संयोग क्या है? आत्मा और शरीर का संयोग। जब तक ये आत्मा और शरीर का संयोग रहेगा, जीवन में दुख निश्चित है, व्याधि निश्चित है, जन्म निश्चित है, बुढ़ापा निश्चित है, और संसार का चक्कर निश्चित है। आत्मा को जो कर्म लगे हैं, शरीर के साथ कर्म, नो कर्म, मन बुद्धि, इसको अलग कर दो। धीरे 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 अलग करते चले जाओ और एक शुद्ध आत्मा का चिंतन करते चले जाओ कि मैं आत्मा शुद्ध, निरंजन, निर्विकार, अटल, शाश्वत, सत्य, बस मैं वही हूँ। इसका निरंतर चिंतन चलता रहे। कुछ भी हो तो तुम जिसका चिंतन करोगे वही बढ़ेगा, जिसका चिंतन नहीं करोगे वही बढ़ सकता। आज हमारा चिंतन क्या है? सोचिए, विचार कीजिए। हम क्या सोचते हैं? बढ़िया भोजन खा लिया तो संतुष्टि नहीं आती, मन करता है बड़े रेस्टोरेंट में जाए, वहाँ कर लिया
दिल करता है कहीं और बड़े 5 स्टार होटल में जाए, वहाँ कर लिया तो कहीं और जाए। अपना देश अच्छा नहीं लगता, चलो बाहर घूम के आते हैं, घूम लिया फिर वापस आ गए। प्रतिपल प्रतिक्षण बदलाव चाहते हैं, चाहे वो कपड़ों का हो, भोजन का हो, रहने का हो, व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो। निरंतर 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 हमारा मन बदलने को चाहता है और बदलने में सुख मानता है। सुख बदलने में नहीं, सुख शाश्वत तुम्हारे पास है, उसकी खोज करो, उसको प्राप्त करो, उसके जीवन का अंगीकार बनाओ, तभी जीवन में कुछ हासिल हो सकता है, अन्यथा नहीं। यदि आप चाहते हैं कि मुझे अमर होना है, मुझे शांति को प्राप्त करना है, तो क्या चीज़ मिले आपको? तुम्हारे पास है। इस देह में, देह के भीतर आत्मा का वास है, आत्मा में परमात्मा है, आत्मा में सुख है, समृद्धि है, परंतु हमारा ध्यान बहुत कम वहाँ जाता है। और हमारा ध्यान कहाँ जाता है? बाहर की वस्तुओं पर, बाहर के आकर्षण पर। ज़रा से कोई नई चीज़ आ जाती है, हम सब जाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, और जो कुछ कर रहे हैं वो और बढ़ता रहे, और करता रहे, और करता रहे। महमूद शेख राजा थे, राज्य करते थे, न्यायप्रिय राजा थे। बहुत लोग राजा होकर के भी वेश बदल करके प्रजा की रक्षा के लिए रात्रि को घूमते हैं, किसी को दुख तो नहीं, किसी को तकलीफ तो नहीं। ऐसे मोहम्मद शेख रात्रि में वेश बदल करके घोड़े की सवारी पर बैठ करके नगर की परिक्रमा करते थे। देखते थे कोई दुखी तो नहीं, कोई कष्ट तो नहीं, मेरे राज्य में, मेरे देश में सब सुखी तो हैं, किसी को भरपेट भोजन नहीं मिलता, उसका भोजन का प्रबंध किया जाता। तो घूमते घूमते महमूद शेख ने देखा कि एक व्यक्ति दरिया के किनारे रात्रि में वो रेत छान रहा है, काफ़ी देर तक रेत छानता है और उसमें कुछ मिल जाता है, चांदी के सिक्के या चांदी ले लेता है। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन ऐसे चलता रहा। महमूद शेख ने पूछा कि तू क्या कर रहा है? कहते क्या बताऊं राजन, मेरा धंधा ही यही है। मैं रात को आता हूँ, समुद्र के किनारे जाता हूँ, रेत छानता हूँ और रेत में कुछ कण चांदी के मिल जाते हैं, उसको बेचता हूँ, गुजारा करता हूँ, धंधा ही मेरा यही है। महमूद शेख को दया आई, उसने अपना बुझबंद, पहले राजा महाराजा यहाँ सोने का, हीरे जवाहरात का बुझबंद बांधते थे, यहाँ बांधते थे, यहाँ बांधते थे, सोना हीरे जवाहरात ही पहने जाते थे। उसने अपना भुजबंद उतार करके उस रेत में बहा दिया। उसको पता चला रेत छान रहा था, राजा चला गया तो पता करवाया व्यक्ति क्या कर रहा है। सैनिकों ने पूछा क्या भुजबंद उसको मिल गया? कहते मिल गया। कहाँ ले गया? घर ले जा गया। 4-5 दिन के बाद फिर वो मोहम्मद शेख वहाँ देखा, वही व्यक्ति रेत छान रहा है। महमूद शेख उतरे घोड़े से, कहने लगे भाई क्या बात है, तू क्या कर रहा है? कहते मैं अपना धंधा कर रहा हूँ, मैं रोज़ आता हूँ, रेत छानता हूँ, चांदी के कण मिल जाते हैं, बेच देता हूँ, गुजारा कर लेता हूँ। तो तुझको भुजबंद नहीं मिला? मेरे सैनिकों ने पता किया था, तुमको भुजबंद मिल गया है, फिर भी तुम, वो भुजबंद अकेला काफ़ी था, तू बेच देता, तेरे परिवार के पूरे जीवन की खर्चा निकल जाता, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी तू रेत छान रहा है। पता क्या कहा उसने व्यक्ति ने? कहने लगे शेख रेत छानते छानते मुझे भुजबंद मिला, अब मैं रेत छानना कैसे छोड़ दूं? आज भुजबंद मिला,
कल को और हीरे का हार मिल सकता है, कुछ और रत्न मिल सकते हैं। जब रेत छानते छानते भुजबंद मिल गया तो अब मैं अपना रेत का धंधा छोड़ नहीं सकता। ये तो मेरा धंधा है, रेत मैं और ये कन जिंदगी भर करता रहूँगा। समझ गए उस व्यक्ति की कथा? आपको क्या लगता है जिंदगी भर क्या कर रहे हैं? कोई साड़ी का धंधा कर रहे हैं, कपड़े का धंधा कर रहे हैं, हीरे का धंधा कर रहे हैं, किसका धंधा कर रहे हैं? पूरी जिंदगी यही कर रहे हैं। और चाहते क्या है? कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए। मिल भी गया, संतुष्टि आई। अब उस महमूद ने उसको करुणा करके भुजबंद दे दिया। वो चाहता तो उस पूरी जिंदगी आराम से रह सकता था, परिवार का पालन पोषण हो जाता, पूरा जीवन धर्म कर सकता था, साधना कर सकता था, परंतु धर्म की ओर लक्ष्य ही नहीं। ये भुजबंद मिल गया तो कुछ और मिले, कुछ और मिले। तो हमारा जीवन कहीं ऐसा तो नहीं एक कोठी बन गई दूसरी बन जाए, एक नए फैशन पुराने फैशन की नई फैशन की बन जाए, एक फैक्ट्री चल गई दूसरी फैक्ट्री चल गई, एक बेटे को काम सौंप दे दूसरे बेटे को काम सौंप दे। ये सब कंपटीशन होर्डिंग चल रहा है और पता नहीं, ये जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है, जगत से मेरा संबंध क्या है। ये माता पिता बहन भाई सारे संबंध जो मेरे बने क्या शाश्वत है? क्या मेरे जीवन के साथ ये रहेंगे? जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण और न शरण कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जय अमर पद, उसका सदा ही जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी।